प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी उपनिवेशों की विजय के कारणों की चर्चा करी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति के क्या दूरगामी परिणाम हुए। तो इन परिणामों की चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि अमेरिका में और इंग्लैंड की नीति में क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या नई चीज़ें सामने आई। तो सबसे पहला परिणाम जो निकला अमेरिकी क्रांति का वो था वाणिज्य सिद्धांत का अंत। तो देखिए, उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने से वाणिज्य सिद्धांत, जिसे मर्केंटाइल थ्योरी भी कहा जाता था, का अंत हो गया और उसके स्थान पर एक नई नीति का विकास हुआ। लेकिन ये वाणिज्य सिद्धांत था क्या? वाणिज्य सिद्धांत के अनुसार वही देश सबसे अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली समझा जाता है जिसके पास मुद्रा के रूप में सबसे अधिक सोना और चांदी हो। जो देश आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करता हो, उसके पास स्वाभाविक रूप से सोना चांदी का भंडार बढ़ता जाता था, क्योंकि सभी देश ऐसा ही चाहते थे। अतः उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक था और अब तक जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसके मूल में वाणिज्य सिद्धांत ही कार्य करता था। इन सिद्धांतों में बस्तियों का विशेष महत्व था। मात्र देश यह मानते थे कि बस्तियों को तैयार माल खरीदने तथा कच्चा माल देने के लिए विवश किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में बस्तियों का आर्थिक शोषण करना ही मुख्य था। उपनिवेशों के छिन जाने के बाद बहुत से लोगों का मानना था कि इससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को जबरदस्त धक्का लगेगा। परंतु जब कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से भी कहीं अधिक व्यापार होने लगा तो अधिकांश देशों की वाणिज्य सिद्धांत से आस्था जाती रही। स्वयं इंग्लैंड ने भी इस नीति को त्याग दिया। अमेरिकी क्रांति का दूसरा परिणाम था इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन। अमेरिकी उपनिवेशों की क्रांति के बाद इंग्लैंड को यह अच्छे से समझ में आ गया था कि अब शोषण की नीति के आधार पर बस्तियों या उपनिवेशों को अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। अतः उसने अपने अधीन उपनिवेशों के प्रति नीति को बदलना उचित समझा और इस परिवर्तन की नीति के आधार पर ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है, का जन्म संभव हो पाया। इस अमेरिकी क्रांति का तीसरा परिणाम था जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। उसके बाद इसी क्रांति का परिणाम था कि जॉर्ज तृतीय के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि सारे देश में जॉर्ज और नॉर्थ की निंदा होने लगी थी और इस पराजय के लिए इन दोनों को ही उत्तरदायी माना जा रहा था। जॉर्ज तृतीय के पूर्व इंग्लैंड में वैधानिक शासन काफ़ी प्रगति कर चुका था, परंतु जॉर्ज ने कुछ सफलता के बाद भूतपूर्व राजाओं द्वारा खोले गए अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया था। उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने पर स्थिति फिर से बदल गई थी। इसका अगला प्रमुख परिणाम था संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी और इसके परिणाम स्वरूप राजा की शक्तियों पर अंकुश लग गया और छोटे पिट के लिए रास्ता साफ हो गया, जिसने कैबिनेट की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष ने ब्रिटिश संविधान की रक्षा की और इसी के परिणाम स्वरूप राजा की शक्ति को नियंत्रण में रखा गया। अमेरिकी क्रांति का अगला प्रमुख परिणाम था संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय।
अमेरिकी उपनिवेशों के जीतने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। नए गणराज्य में विविध क्षेत्रों में स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया गया और समय के साथ साथ वह विश्व की एक प्रमुख शक्ति बन गया। अमेरिका में बसे हजारों राजभक्त अंग्रेजों ने भी अमेरिका में रहना उचित नहीं समझा और वे अपने परिवारों सहित कनाडा में जा बसे। अब इसका अगला परिणाम था कि अब इंग्लैंड के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई, क्योंकि अब बहुत से लोग कनाडा में जाकर बसने लग गए थे। इससे इंग्लैंड के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसियों की संख्या अधिक थी। इसके अलावा इंग्लैंड की एक अन्य समस्या का सामना भी करना पड़ा। अब तक वह अपने अपराधियों को अमेरिका निर्वासित कर देता था, लेकिन अब तो इस क्रांति के बाद तो अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था। तो अब इंग्लैंड के सामने समस्या यह थी कि वह अपने अपराधियों को अब निर्वासित करके कहाँ भेजेगा। अब इस काम के लिए ऑस्ट्रिया तथा न्यूजीलैंड को चुना गया और परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों का भी तेजी के साथ विकास होने लगा। अब इस क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका अगला प्रभाव, महत्वपूर्ण प्रभाव आयरलैंड और फ्रांस पर पड़ा। आयरलैंड के लोग फिलाडेल्फिया कांग्रेस की नकल करते हुए इन्होंने भी इंग्लैंड से मुक्त होने का उपाय खोजने के लिए डनगैनन में एक कन्वेंशन बुलाई और ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मांग पत्र रखा। आयरिश लोग भी व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना करना चाहते थे। 1782 ईस्वी में आयरिश लोगों की अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई। यह परिणाम था अमेरिकी क्रांति का। अगला महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा फ्रांस पर, और फ्रांस के इस प्रभाव ने तो इतिहास ही बदल दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष ने फ्रांस को अत्यधिक प्रभावित किया। फ्रांस के हजारों सैनिकों और सेवकों ने उपनिवेशों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उपनिवेशी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए इंग्लैंड के निरंकुश शासन एवं शोषण के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जब वे लोग वापस फ्रांस लौटे तो उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे दूसरे लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त कराने में सहायक हो सकते हैं, तो क्या वे अपने तथा अपने देशवासियों के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते? क्या वे अपने देश को निरंकुश शासन से मुक्त नहीं करा सकते? इस प्रकार के विचारों ने उनके दिमाग में क्रांति मचा दी, और जब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार अमेरिकन क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह ठीक है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता देने से फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, परंतु इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई और यही फ्रांसीसी क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो ये थी अमेरिका की क्रांति के परिणाम। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।